वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक चूज किया है फॉर योर लेक्चर इज माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इन द पास्ट टू लेक्चर्स, हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर देखा है और उसके अंदर की चीज़ें देखी हैं, उसका आर्किटेक्चर देखा है, उसका पिन डायग्राम देखा है, उसके एड्रेसिंग मोड्स देखे हैं, उसके इंटरप्ट्स देखे हैं और उसकी मशीन साइकिल तक भी देखी है। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा अपने आप को और ग्रेजुएट करते हैं टुवर्ड्स योर माइक्रो कंट्रोलर्स। इसमें माइक्रो कंट्रोलर की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर इज बेसिकली एन एडवांसमेंट ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर ओनली। ओके, तो जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने एक हिस्ट्री देखी थी आप लोगों के पास में माइक्रो प्रोसेसर की। तो 1971 में कहीं पर जाकर के आप लोगों के पास में 4004 जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो आया था। ओके, अब उसी लाइन में चलते हुए इन अराउंड 1980 आप लोगों के पास में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर आया। ओके, यानी कि आप लोगों को 1971 से 1980 मतलब ऑलमोस्ट 9 ऑड ईयर्स या एक डेकेड लगा लीजिए आप, तो एक डेकेड लग गया टू गेट योर फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो जो आप लोगों के पास में जो फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर था दैट वाज 8051। ओके, तो ये जो 8051 था ये आप लोगों का 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर था और ये बहुत हिट हुआ, मतलब बहुत फेमस हुआ। उसका रीजन ये था और काफी समय तक ये चला क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में जो फर्क आ जाता है वो ये आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर में आपको हर चीज इंटरफेस करनी है। आपको मेमोरी चाहिए तो उसको आपको इंटरफेस करना पड़ेगा, आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए तो उसको आपको इंटरफेस करना पड़ेगा। तो इन सारी के सारी चीजों को देखते हुए तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये बहुत इजी चीज थी क्योंकि इसमें सारी की सारी इंटरफेसिंग करे हुए आपको एक चिप मिलती थी। ठीक है, इसको जो पब्लिकली नोन था कि दिस इज अ माइक्रो कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप जिसे बोला जाता था। ओके, तो ये अपने आप में पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है। ओके, क्योंकि इसमें आपको कोई मेमोरी इंटरफेसिंग करवाने की जरूरत नहीं है, कोई आप लोगों को एडीसी इसमें जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो इंटरफेस करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है उस सिंगल चिप में ही पूरा का पूरा एम्बेडेड आता था। ओके, तो इसीलिए इसको हम लोग एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारा का सारा एडवांटेज जो है वो आप लोगों को इस माइक्रो कंट्रोलर में मिला, इसीलिए आप लोगों का ये ऑटोमेशन में आप लोगों का यूज होने लगा। ओके, इंडस्ट्रियल यूसेज में आप लोगों का यूज होने लगा और इसके बहुत सारे यूसेज आप लोगों को मिलेंगे। ओके, हालांकि जब इंडस्ट्रियल यूसेज में आप लोगों के पास में आया तो फिर तब आप लोगों के पास में पीएलसी वगैरह भी आया जो आपके इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए यूज होता है, लेकिन कई जगह पर कई सारे ऑपरेशंस जो हैं ये आपके पास में माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म कर देता है। ओके, तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है आज के सिनेरियो में। ओके, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने बोला है कि ये जो है ये हम लोगों के पास में इसमें ही हम लोगों के पास में सीपीयू भी है, इसी में हम लोगों के पास में एक क्या बोलते हैं इसको नाम एडीसी भी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंटरफेस्ड है। तो इसका जो है एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि भैया कि इसमें आपके पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों के पास में माइक्रो कंट्रोलर का एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम है। ओके, तो इस जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो इसमें पिछला वाला अगर हम बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर से अगर कंपेयर करें तो उसमें आपके पास में एक ये सीपीयू होता था। ओके, और उसके साथ में ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होती थी, एक ऑसिलेटर सर्किट टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए होता था।
और सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो यहीं पर हो रहा है। उसके साथ में आपके पास में कोई पेरिफेरल्स अटैच नहीं थे, कुछ नहीं था। उसमें जितनी भी सारी की सारी चीज़ें होती थी, आपको पेरिफेरल्स को इंटरफेस करवा करके तब जा करके वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे माइक्रो कंट्रोलर में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास में एडिशनल चीज़ें और हैं। ओके, जैसे कि ये एक एडीसी चैनल है, मतलब आप लोग एनालॉग सिग्नल इसमें दे सकते हैं और वो आपका डिजिटली कन्वर्ट करेगा उसको इनटू अ डिजिटल सिग्नल, वो आपके पास में इनबिल्ट है। देन आपके पास में रैम और रोम रजिस्टर्स, उसमें केवल आपके पास में रजिस्टर्स होते थे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, यहां पर आपके पास में रैम रोम दोनों के दोनों है। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड EE इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये सारे का सारे आप लोगों के पास में अवेलेबल है। रोम इज योर रीड ओनली मेमोरी। ओके, देन आपके पास में एडिशनल डिवाइस लाइक वॉचडॉग टाइमर आप लोगों के पास में अवेलेबल है एज अ फंक्शनल ब्लॉक। एंड आप लोगों के पास में इनपुट आउटपुट, आप जो डेटा है वो पैरेलली भी दे सकते हो और सीरियली भी दे सकते हो, दोनों के दोनों प्रोविजंस आप लोगों के पास में है यहाँ पे। ओके, एंड यहां पर आप लोगों के पास में एक और चीज है कि आप लोगों के पास में डीएसी भी लगा हुआ है। जैसे कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन जो है, जैसे अगर आपके पास में प्लांट से या कहीं पर से भी कोई भी एक इंफॉर्मेशन आई आपके पास में माइक्रो कंट्रोलर में, और उसमें अगर आपको जो भी उसमें इनपुट देना है वो इनपुट दे करके आपको वापस उसी लोकेशन पे भेजना है, तो फिर उसके लिए आपको एक डीएसी भी चाहिए होगा अपने डेटा को डिजिटली टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए। तो वो वाला ऑपरेशन भी यहां पर आप लोगों के पास में अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ योर डीएसी। ओके, देन वी हैव दीस टाइमर्स काउंटर्स, जो कि आप लोगों को वेरियस ऑपरेशंस जो आप लोग प्रोवाइड करवाओगे उसके लिए अवेलेबल है। इंटरप्ट लॉजिक्स जो है वो भी आप लोगों के पास में अवेलेबल है इन योर माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का जो माइक्रो प्रोसेसर है उससे ये काफी एडवांस्ड है। ओके, और इसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के पास में एडिशनल है। ओके, सो इसको जो है हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया कंप्यूटर ऑन अ चिप, जो हम लोगों ने डिफाइन किया है इसको, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास में एक चिप में ही सब कुछ अवेलेबल। ओके, तो यहां पर जो हम लोगों की बात हो रही थी वो हो रही थी आप लोगों के पास में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ एडवांस्ड इज योर माइक्रो कंट्रोलर ओवर योर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो एडवांसमेंट्स आए हैं ये ओवर द पीरियड आए हैं, ओवर द टाइम आए हैं। ओके, नाउ अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों के पास में माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये आप लोगों के पास या माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इसमें हम लोगों का क्लासिफिकेशन होता है कि भैया ये बिट साइज से रिप्रेजेंट होते हैं। तो बिट, जैसे हम लोगों ने देखा कि 8085 वाज योर 8 बिट प्रोसेसर। तो 8 बिट प्रोसेसर क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है वो जिसको ऑपरेट कर सकता है वो 8 बिट के डेटा को करता है। सिमिलर लाइंस में ही आप लोगों का माइक्रो कंट्रोलर का भी चलेगा। माइक्रो कंट्रोलर भी आप लोगों के पास में 8, 16, 32 इस तरीके के बिट्स के अवेलेबल होंगे। ओके, देन इसके बाद में एक दो चीजें आती हैं, एक आता है सिस्क प्रोसेसर और रिस्क प्रोसेसर। ओके, तो अब देखते हैं सिस्क एंड रिस्क प्रोसेसर। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं सिस्क एंड रिस्क। ओके, सो ये जो सिस्क और रिस्क है ये बेसिकली हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं किसके लिए? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और रिस्क आता है हम लोगों का रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, तो दोस्तों हम लोगों के पास में हमेशा जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज सिस्क प्रोसेसर। ठीक है, तो उसमें आपके पास में 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक जो ऑप्शन होगा उसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होगा, और बाकी जो होंगे जो इससे
अलग होंगे। ओके, तो आपको हमेशा ये वाली चीज याद रखनी है कि भैया कि सिस्क इज योर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सिमिलर लाइन में आप लोगों के पास में रिस्क प्रोसेसर का भी आ सकता है, तो रिस्क इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, सो दीज आर योर एब्रीविएटेड फॉर्म्स। जो रिस्क और सिस्क जो है ये आपके एब्रीविएशंस हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की। ओके, आपको जो बाकी के जो ऑप्शंस मिलेंगे वो भी काफी ज्यादा सिमिलर लिखेंगे और आप लोगों को लगेगा कि भैया कि इनका आंसर ये है, लेकिन आप लोगों को ये वाली चीज ही याद रखनी है और यही आप लोगों को मार्क्स दिलवाएगा। ओके, सो दिस इज योर सिस्क एंड रिस्क प्रोसेसर्स। ओके, नाउ जब हमारे पास बात आती है माइक्रो कंट्रोलर्स की, तो फिर उसमें हमारे पास में जो बात आती है वो आती है सिस्क प्रोसेसर एंड रिस्क प्रोसेसर्स की। अब जब हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर किया था, तो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास में इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम लोग कोड करते हैं इन योर प्रोग्रामेबल लैंग्वेज। ओके, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको। तो उसमें सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को मिला जुला करके आप लोगों का कोई प्रोग्राम बनता है। तो सिमिलर लाइंस में उसी तरीके से आप लोगों के पास में माइक्रो कंट्रोलर में भी वही असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। ओके, उसका नोटेशंस कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ उसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ओके, सो आपके पास में दो तरीके के प्रोसेसर्स बताए गए हैं। दो तरीके के प्रोसेसर्स इसलिए बताए गए हैं कि एक में तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस का मतलब यह है कि उसमें आपके पास में बहुत ही वाइड अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आप लोगों को याद रखनी होगी फॉर इट्स ऑपरेशन। ओके, दूसरी तरफ रिस्क प्रोसेसर वो होंगे जिनमें कि आपके पास में इंस्ट्रक्शंस कम होंगी। ओके, और उन कम इंस्ट्रक्शंस को यूज करके आप अपना प्रोग्राम जो है वो बना सकते हो। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल जो है रिस्क प्रोसेसर का वो है आप लोगों का पिक माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज योर पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ओके, ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था और काफी अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है जिसको कि आप लोग यूज करते हो। तो ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है ये आप लोगों का रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पे वर्क करता है और इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर रिस्क प्रोसेसर। ओके, 8051 की बात करें तो फिर वो हम लोगों के पास में जो सिस्क है उस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों के पास में रिस्क और सिस्क प्रोसेसर्स होते हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं कि भैया ये होते क्या हैं और इनकी जो एब्रीविएटेड फॉर्म है, ठीक है, जो इनका मतलब जो इसका एक्सप्लेनेशन है या जो इसकी वाइडनेस है वो आप लोगों को याद रखनी है कि सिस्क इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड रिस्क इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, तो इसके ऊपर आप लोगों का एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इसके बाद ही दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास में डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स आते हैं। जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का पहला लेक्चर कर रहे थे तो फिर उस समय मैंने आप लोगों को दो नाम बताए थे, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर और एक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, और मैंने ये वाली चीज भी आप लोगों को स्पेसिफाई करी थी कि जब हम माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को उसको एलेबरेट करूंगा कि भैया कि कौन सा आप लोगों के पास में हार्वर्ड क्या है और वॉन न्यूमन क्या है। ओके, तो इस वाली चीज को अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट तरीके के जो आप लोगों के पास में आर्किटेक्चर्स हैं फॉर योर माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, तो हमारे पास में दो तरीके के आते हैं। एक होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, दूसरा आता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। मैंने उसके साथ में ही आप लोगों को एक और नाम बताया था, प्रिंसटन आर्किटेक्चर। ओके, सो दिस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसटन आर्किटेक्चर। ओके, नाउ इस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को प्रिंसटन आर्किटेक्चर क्यों बोला गया है? क्योंकि वॉन न्यूमन साहब जो थे ये उस समय
प्रिंसटन में काम कर रहे थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। तो इसलिए उस यूनिवर्सिटी को वेटेज देने के लिए इनका जो आर्किटेक्चर है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, उसको हम लोग प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ओके, दूसरा जो आर्किटेक्चर है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बना था, तो इसलिए उसको हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। अच्छा, दोनों के दोनों जो आर्किटेक्चर हैं, इन दोनों के दोनों आर्किटेक्चर में फर्क क्या है, अब उस फर्क को देख लेते हैं हम लोग। तो जो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, इसमें जैसे कि हम लोगों के पास में ये सीपीयू है, तो इससे एसोसिएटेड जो मेमोरी है, दो तरीके की मेमोरी हम लोगों को बताई गई है इसमें, एक डेटा मेमोरी और एक प्रोग्राम मेमोरी। तो ये दोनों के दोनों जो मेमोरी हैं ये डिफरेंट हैं इन योर हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ओके, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आप लोगों के पास में जो सीपीयू से एसोसिएटेड मेमोरी होगी वो दो तरीके की मेमोरीज होंगी, यानी कि मेमोरीज में भी बाइफर्केशन कर रखा है इन्होंने जो है मेमोरी में बाइफर्केशन किया हुआ है, इसीलिए इन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास में दो तरीके की मेमोरीज अवेलेबल हैं, एक डेटा मेमोरी होगी और दूसरी जो है वो आप लोगों के पास में प्रोग्राम मेमोरी अवेलेबल होगी। ओके, सिमिलर लाइंस में अगर हम लोग देखें तो वॉन न्यूमन भाई साहब ने इन्होंने बोला कि भैया हम कोई डिवीजन नहीं करेंगे, हम एक ही चीज रखेंगे, मेमोरी। ओके, अब चाहे आप उसको डेटा के लिए यूज करो, चाहे आप उसको प्रोग्राम के लिए यूज करो, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल मेमोरी आइडेंटिटी को लेकर के चलता है, ओके, जिसमें कोई बाइफर्केशंस नहीं है ऑफ योर मेमोरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और जिसमें हमारा बाइफर्केशन आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ओके, तो इस चीजों के ऊपर आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन ये वाली चीज बन सकती है कि भैया कि वॉन न्यूमन है क्या, ठीक है। तो वॉन न्यूमन इज एन आर्किटेक्चर ऑफ योर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ओके, दूसरे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है मेमोरी का, डू वी हैव अ सिंगल एंटिटी और वी डिवाइड द मेमोरी। तो इस वाले में हम लोगों के पास में क्या होता है, इसमें हमारे पास में मेमोरी एज अ सिंगल यूनिट चलती है। दूसरे वाले में क्या होता है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में हम लोगों के पास में दो तरीके की मेमोरीज एसोसिएटेड होती हैं, एक होता है डेटा मेमोरी और एक होता है प्रोग्राम मेमोरी। तो उससे रिलेटेड अगर आप लोग हार्वर्ड आर्किटेक्चर में देखें तो फिर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आप लोगों के पास में फिर सेपरेट डेटा लाइंस भी होंगी, सेपरेट एड्रेस लाइंस भी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में ऑपरेशन चलता है। ओके, तो ये जो है ये आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों के पास में जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन सा आर्किटेक्चर आप लोगों का फॉलो कर रहा है, क्या उसमें सिंगल मेमोरी है या उसमें अलग अलग डेटा और प्रोग्राम मेमोरी है। ओके, तो कई सारे आप लोगों के पास में माइक्रो प्रोसेसर हैं, वो आप लोगों का हार्वर्ड वाला फॉलो करते हैं, कुछ जो है या डीएसपीज हो गए, आपके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स हो गए, वो आप लोगों का हार्वर्ड यूज करते हैं, या कुछ जो है वो आप लोगों का वॉन न्यूमन यूज करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के पास में अलग अलग वो अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप MCS51 जो आप लोगों के पास में माइक्रो कंट्रोलर है, वो आप लोगों का हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज करता है। ओके, MCS51 मतलब दिस इज बेसिकली योर 8051 ओनली। ओके, तो ये जो है ये आप लोगों का हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज करता है। और उसी तरीके से जो आप लोगों के पास में पिक माइक्रो कंट्रोलर है, तो पिक जैसे हम लोगों ने अभी बात करी थी पहले भी कि आप लोगों के पास में रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है और वो हार्वर्ड में बना था, तो फिर नेचुरली है कि वो आप लोगों का हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज करता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आप लोगों के पास में यूटिलाइज होंगे। ओके, अब वॉन न्यूमन में भी आप लोगों के पास में कौन सा वाला यूज करेगा, एक मोटरोला का जो है 68HC
1 ये आप लोगों के पास में माइक्रो कंट्रोलर है जो कि आप लोगों का वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर फॉलो करता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आप लोगों के पास में आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ओके, ओके दोस्तों, तो हम लोग अगर ये देखें तो फिर ये हम लोगों के पास में पिन डायग्राम है आप लोगों का 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। तो अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपका जो माइक्रो प्रोसेसर देखा था उसको भी देखा था हमने, तो फिर उसमें हम लोगों के पास में 40 पिन्स थी। इसमें भी सिमिलर हम लोगों के पास में 40 पिन्स ही हैं। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ पैकेजिंग इज नोन एज ड्यूल इन लाइन पैकेजिंग। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में 40 पिन्स हैं और हर पिन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि भैया कि उसका ऑपरेशन क्या है बेसिकली। सो ईच एंड एवरी पिन इज इंपॉर्टेंट इन 8051। ओके, सो अगर आप लोग देखें तो सबसे पहली चीज या पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के पास में 8051 माइक्रो कंट्रोलर से पूछा जा सकता है वो ये है कि इसमें आपकी कितनी पोर्ट्स होती हैं। ओके, हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर। ओके, तो अगर आप लोग देखेंगे यहां पर तो यहां पर P0.0 से लेकर के P0.7 तक ये हमारे पास में एक पोर्ट है। ओके, देन P1.0 से लेकर के P1.7 तक हमारे पास में दूसरी पोर्ट है। फिर उसके पास में P2.0 से लेकर के P2.7 तक हमारे पास में तीसरी पोर्ट है और P3.0 से लेकर के P3.7 तक हम लोगों के पास में चौथी पोर्ट है। तो यानी कि हमारे पास में 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स होती हैं। ओके, यानी कि डेटा आप 4 जगह 4 पोर्टों से प्रोवाइड करवा सकते हो। ओके, और हर पोर्ट में आप लोगों के पास में कितना पिन्स हैं? 8 पिन्स हैं। तो 8 4 जा 32, तो यानी कि आपके पास में 32 इनपुट आउटपुट लाइंस इसमें आप लोग बना सकते हो। ओके, तो जो आप लोगों के पास में पोर्ट 0 है अगर उसको देखोगे तो फिर यहां पर आप लोगों के पास में ये जो है ये मल्टीप्लेक्स्ड है। इसमें आपके पास में एड्रेस और जो ये पोर्ट है ये पूरी की पूरी आप लोगों के पास में मल्टीप्लेक्स्ड है, यानी कि कहीं पर ये आप लोगों के पास में डेटा के लिए भी यूज होगी, कहीं पर ये आप लोगों के एड्रेस के लिए भी यूज होगी। तो इसके पास में दोनों के तरीके के ऑपरेशंस रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए हम लोगों के पास में यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ भी है एड्रेस लैच इनेबल का। अगर यहाँ पर हम लोग पास में ये हाई होता है तो फिर दिस कैन बी वर्कड एज योर एड्रेस एंड डेटा सब्सिक्वेंटली। और बाकी जैसे जो लोकेशन है वहां पर से डेटा के लिए आप लोग भी इसको यूज कर सकते हो एज पोर्ट्स। ओके, पोर्ट्स का मतलब यह है कि जैसे अगर आप लोगों ने कोई सेंसर वगैरह लगाया है तो उस सेंसर की जो एंट्री होगी या उसका जो डेटा होगा वो किस पिन से अगर आप अपने माइक्रो कंट्रोलर में फॉर इट्स ऑपरेशन डालना चाहेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। ओके, कि वो यूजर किस तरीके से उस वाले को या किस पिन में अपना जो इनपुट है वो देना चाहता है। ओके, तो ये वाला जो काम होता है ये आप लोगों का इन पोर्ट्स के द्वारा होता है। ओके, अब उसी के साथ में अगर आप लोग देखें तो ये सिमिलर लाइंस में आप लोगों के पास में जो पोर्ट नंबर 3 है ये भी मल्टीप्लेक्स्ड है। इसमें भी आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट ऑपरेशंस, जैसे RSD है, TXD है, ये आप लोगों के पास में सीरियल डेटा रिसीव करने का है, ये ट्रांसमिट करने का है सीरियल डेटा, ये इंट ऑपरेशन है, ये इंटरप्ट्स के लिए है, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, इस तरीके से आप लोगों के पास में होगा। फिर आप लोगों के पास में टाइमर एंड कंट्रोल के लिए ऑपरेशन है जो एक्सटर्नल टाइमर एंड कंट्रोल होगा T0 और T1। राइट ऑपरेशंस जो होंगे एक्सटर्नल के वो WR बार और RD बार, ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो मल्टीप्लेक्स्ड हैं आपके पास में यहाँ पर इन पोर्ट नंबर 3। XTAL1 और XTAL2 ये जो दोनों के दोनों हैं ये एक्सटर्नल आपके पास में जो क्लॉक आप लोग लगाओगे अपने माइक्रो कंट्रोलर में उसके लिए कनेक्शंस प्रोवाइडेड है। ओके, अगेन अगर आप पोर्ट नंबर P2.0 से लेकर के P2.7 तक देखोगे तो फिर इसमें भी आप लोगों के पास में एड्रेस के लिए है। जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस होगी वो आपकी यूटिलाइज होगी, दैट इज फ्रॉम A8 से लेकर के A15 तक जो आप एड्रेस
प्रोवाइड करवाओगे वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हो, एंड इट्स कैन दीज कैन बी यूज्ड एज योर पोर्ट्स एज वेल। ओके, उसके अलावा तीन जो हैं ये हमारे पास में ईए एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है अवेलेबल। ये एएलई जो है ये आप लोगों के पास में एड्रेस लैच इनेबल है, जो कि हम लोगों के पास में ये जो लैचेस होते हैं जो मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं उसको यूज़ करने के लिए है हमारे पास में। एंड दिस इज़ योर PSEN इज़ बेसिकली प्रोग्राम स्टोर इनेबल। ओके, तो ये प्रोग्राम स्टोर इनेबल के लिए आप लोगों के पास में पिन है कि जो भाई प्रोग्राम है उसको आपको स्टोर करना है या उसको फेच करना है, तो ड्यूरिंग द इंटायर साइकिल वो आप लोग कर सकें इजीली। देन पिन नंबर 40 एंड पिन नंबर 20 ये जो है ये आप लोगों के इसके सप्लाई के लिए है। पिन नंबर 40 प्रोवाइड्स यू विद द वोल्टेज दैट इज अबाउट 5 वोल्ट एंड दिस VSS इज बेसिकली फॉर योर ग्राउंड। ओके, तो इसमें जो है हम लोगों के पास में जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर से बनते हैं। इसके बाद हमारे पास में जो होता है वो प्रोग्रामिंग वगैरह होती हैं और उनके कनेक्शंस वगैरह, जिसको कि आप लोगों को इतना इंट्रिकेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैंने आपके लेक्चर में पहले ही कवर करवा दिया है, आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेसिकली इसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि भैया कि किस तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं वॉन न्यूमन और हार्वर्ड, या आपसे रिस्क या सिस्क प्रोसेसर के बारे में पूछा जा सकता है, या 8051 में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये आपके पास में पिन्स हैं तो इसमें पोर्ट्स कितनी यूज़ होंगी, जैसे कि 4 पोर्ट हम लोगों ने बताई हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के पास में पूछी जा सकती हैं। और उसी तरीके से जो ALE है ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, आपके जो माइक्रो प्रोसेसर का था उसमें मैंने आप लोगों को डिफाइन करा था कि भैया दिस ALE इज़ योर एड्रेस लैच इनेबल। तो ये जब ऑन होगा तो फिर तब आप लोगों का जो ये एड्रेस और डेटा के बीच में जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसको अकॉर्डिंगली आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो जब आप लोगों का एड्रेस लैच इनेबल जो है उसमें हाई दोगे तो फिर ये वाली जो डेटा बस है वो आप लोगों के एज अ एड्रेस बस वर्क करेंगी। ओके, तो यही था आप लोगों के पास में माइक्रो कंट्रोलर पे, और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे अपने मैकाट्रॉनिक्स सेक्शन में, और तब तक के लिए आई एम पीयूष धूलिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।